मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश के कुछ सेंटेंस, क्योंकि सबको पता है कि इंग्लिश बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग बायलिंगुअल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं और हमको पता नहीं कि हम कौन सा सेंटेंस इंग्लिश का यूज करें अपनी क्लास को, वहां पे डेमो क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लेके आई हूँ। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोग नोट डाउन इसको कर सकते हैं और इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करके आप लोग इसको अपने क्लास में यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। सपोज करिए कि आप लोग अपने क्लास में डेमो दे रहे हैं, ठीक है, और आप लोग बायलिंगुअल लैंग्वेज का यूज करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि आप लोग इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं बोल पाओगे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वही लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन अपने क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे इंटरव्यूअर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, तो उनसे आप जब कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछेंगे या फिर मान लीजिए कि आप अपने क्लासेस को, डेमो क्लास को आपने स्टार्ट किया हुआ और बीच बीच में आपको क्या करना है, बच्चों से जो क्वेश्चन भी पुटअप करने रहने ना, ताकि हम लोग का क्लास अट्रैक्टिव लगता रहे। तो आप लोग बीच बीच में जो क्वेश्चंस पुटअप करेंगे या फिर जो भी बात आपको कहनी होगी आप इन सेंटेंसेस के माध्यम से कह सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब पहले आप जाएंगे वहां पे तो कैसे कैसे आप इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब भी सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, गुड मॉर्निंग विश करनी है। तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग क्लास, है ना, ऐसे आप बोलोगे एकदम अट्रैक्टिव तरीके से, एकदम गुड मॉर्निंग क्लास, ऐसे आप बोलेंगे। उसके बाद क्योंकि बच्चे तो अब खड़े होंगे ना आपको टाइम विश करने के लिए, तो आपको भले से वहां पे इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं तो आपको उनको नहीं देखना कि वो बैठे हुए हैं, आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग क्लास। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, सिट डाउन एवरीवन, या फिर आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं प्लीज सिट डाउन। ऐसे आपको नॉर्मल एकदम अच्छे तरीके से बोलना है कि आप एकदम कंफर्टेबल हो, ऐसे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि आपकी कोई फर्स्ट क्लास है, आप फर्स्ट क्लास में फर्स्ट बेल में पढ़ाने जा रहे हो, या फिर वहां पे इंटरव्यूअर्स ने आपसे पहले ही बता दिया कि आपकी ये फर्स्ट बेल है, आप इसको कैसे मतलब कि जाके वहां पे इंट्रोड्यूस करके अच्छे से बच्चों को पढ़ाओगे। तो क्योंकि फर्स्ट बेल में हम लोग क्या करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं। तो जब आप इतने सब कुछ कर ले रहेंगे, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, ये सब कुछ जब आप बता लिए रहेंगे, कह लिए रहेंगे, तो आपको क्या बोलना है, नेक्स्ट I am going to take attendance, है ना, I am going to take attendance। अब क्या करने जा रहे हो, आप अटेंडेंस लेने जा रहे हो, तो ऐसे बोलेंगे I am going to take attendance, ठीक है, ऐसे करेंगे। उसके बाद क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, जब हम लोग अपने बोर्ड को मेंशन करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं ना टोटल स्टूडेंट्स, एब्सेंट स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट्स, ये सब कुछ लिखते हैं। तो पूछेंगे इसके लिए हम लोग इज एनीवन एब्सेंट इन द क्लास, या फिर आप बोल सकते हैं इज एनीबॉडी एब्सेंट टुडे, ठीक है, या फिर इसके अलावा भी आप ये भी बोल सकते हैं हु इज एब्सेंट टुडे, कौन एब्सेंट है आज, है ना। क्योंकि अब इस तरीके से जब आप वहां पे क्वेश्चंस पूछेंगे ना थोड़ा अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव वे में, हु इज एब्सेंट टुडे, हु इज एब्सेंट टुडे, ऐसे आप बोलेंगे। उसके बाद क्योंकि आप तो ऐसा तो है नहीं कि जब क्लास में जाएंगे पढ़ाने तो आप इसके पहले कभी पढ़ाए नहीं होंगे, तो नेक्स्ट जब आप पढ़ाए होंगे प्रीवियस क्लास में तो आपने कोई होमवर्क दिया होगा, तो आप उस होमवर्क को पूछेंगे कैसे पूछेंगे, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, या फिर आप बोल सकते हैं हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। ये जब ना ये सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप अपने वहां पे इंटरव्यू हॉल में यूज करेंगे ना, तो ये आपकी क्लास को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। भले से आप अपनी चीजों को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर आप बीच बीच में इन सेंटेंसेस का यूज कर लेंगे तो आप लोग एकदम 100% की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए आप क्लास में अपनी कोई भी किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं डेमो देते हुए, तो आपने अपना डेमो स्टार्ट कर दिया, आप लोग कर रहे हैं, बताए जा रहे हैं। उसके बाद हो सकता है इंटरव्यूअर्स आपस में कुछ बात करें, कुछ डिस्कस करें, या फिर मान लीजिए वो शांत ही बैठे हुए हैं और क्लास में बच्चे हैं तो थोड़ा मोड़ा तो वो लोग बात करेंगे ही, तो आपको बोलना है डोंट टॉक, है ना। जब आप बोल रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो तो बीच में ही आपको बोलना है डोंट टॉक, या फिर आप कैसे बोल सकते हैं स्टॉप टॉकिंग, है ना। आप बोलेंगे क्या, डोंट टॉक या फिर स्टॉप टॉकिंग। भले से वहां पे बात हो रही है आपके इंटरव्यू हॉल में या नहीं हो रही है, लेकिन आपको ये बीच बीच में सेंटेंसेस यूज करना है, डोंट टॉक, स्टॉप टॉकिंग, ओके, लिसन टू मी, ऐसे आपको बोलना है। या फिर अब जैसे कि सारे बच्चे कभी कभी नहीं होता है कि आगे आने लगते हैं, एक साथ आने लगते हैं, तो आपको इसके लिए कौन सा सेंटेंस यूज करना है, कम फॉरवर्ड व्हेन आई कॉल यू, कम फॉरवर्ड व्हेन आई कॉल यू, तभी आगे आओ जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कोई किसी को अपनी बुक दिखानी है, नोटबुक दिखानी है, या फिर आप क्लास में डेमो लेते लेते थोड़ा मोड़ा इधर उधर मूवमेंट करना है ना, तो अगर आप बोलेंगे कि शो मी योर बुक, है ना, शो मी योर नोटबुक, ऐसे आप बोलेंगे तो ये भी अच्छा वहां पे माहौल क्रिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे कि मान लीजिए सारे बच्चे एक साथ आते हैं, आपको 1 by 1 किसी को बुलाना है, तो आप क्या बोलेंगे वहां पे, इसके लिए आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, कम 1 by 1, ठीक है, क्या बोलेंगे, कम 1 by 1। उसके बाद
जैसे कि किसी को मतलब सारे बच्चों को लाइन में लगाना है ना रेगुलर वे में। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने आपसे पूछा कि आप असेंबली में बच्चों को लेके जा रहे हो और सारे बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, तो इसके लिए आप कौन सा इंग्लिश सेंटेंस का यूज करोगे? तो आप क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे ना कि सारे बच्चे लाइन में चले। तो उसके लिए कौन सी इंग्लिश है? उसके लिए है ऑल ऑफ यू गेट इन लाइन। ऑल ऑफ यू गेट इन लाइन। हो सकता है आप सभी लोगों को ये बहुत ही आसान लग रहा हो, है ना, लेकिन अगर कि बहुत लोगों को होंगे इसमें जो इसको नहीं समझ में आता होगा, या फिर जो लोग नहीं बोल पाते होंगे, आता होगा, समझते होंगे पर बोलने में हेजिटेट करते होंगे, तो वो लोग क्या करें, इसको नोट डाउन कर लें, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए डेमो क्लास देते देते आपने कुछ फिगर्स बना दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस लिख दिए, कुछ वर्ड्स लिख दिए, तो अब आपको एक साइड का रब करना है, एक साइड का मिटाना है। तो आप ऐसे तो नहीं बिना बच्चों से पूछे मिटा दोगे। हो सकता है किसी बच्चे ने उसको नोट किया होगा, अगर नोट करने वाला होगा, अगर किसी ने नहीं कर पाया होगा तो क्या, तो आप क्या ऐसे मिटा देंगे? नहीं, आपको वहां पे पूछना है सबसे पहले, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? शुड आई रब दिस साइड, शुड आई रब दिस साइड, जिस भी साइड का, इस साइड का, इस साइड का, कहीं का भी आपको मिटाना है, अगर रब करना है तो आप क्या बोलेंगे? शुड आई रब दिस साइड, शुड आई रब दिस साइड, जहां पे भी आपको इरेज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको सबकी कॉपी चेक करनी है ना, तो आप क्या बोलेंगे? गेट योर कॉपी चेक्ड, गेट योर कॉपी चेक्ड। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आपको बोलना है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, इसके बाद मुझे उसका आंसर चाहिए, या फिर इसके बाद मुझे तुम्हारी कॉपी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? आप कहेंगे यू हैव ओनली 5 मिनट्स, यू हैव ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। अब किसी बच्चे को अपने सीट पे भेजना है वापस, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे बैक टू योर सीट, बैक टू योर सीट। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो जरूर करिए। तो ये क्या सेंटेंस रहेगा? जब आप किसी को भेजना है तो आप क्या बोलेंगे? बैक टू योर सीट। नेक्स्ट रहेगा वेट फॉर योर टर्न। अगर किसी को अपने टर्न का इंतजार करना है ना, 2-3 बच्चे 4 बच्चे खड़े हैं और एक साथ आपको कॉपी दे रहे हैं या एक साथ कुछ बातें बोलना चाह रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वेट, वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। अपनी बारी का इंतजार करो, अपनी बारी का इंतजार करो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं ना, आप डेमो क्लास दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगातार तो पढ़ाते नहीं रहना है, आपको बीच बीच में पूछना पड़ेगा ना कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आप समझ पाए, आपको समझ में आया। तो इसके लिए आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? इसके लिए आप करेंगे डिड यू गेट, डिड यू गेट, या फिर आप कर सकते हैं डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड। जब आप पढ़ाते रहेंगे तो बीच बीच में आपको ये सेंटेंसेस यूज करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कोई बच्चा इधर उधर देख रहा है या फिर आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? क्या बोलेंगे? वेयर इज योर अटेंशन, वेयर इज योर अटेंशन। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए किसी को बोलना है कुछ बात एकदम अच्छे तरीके से बतानी, एकदम अटेंटिव वे में बतानी, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज पे अटेंशन, है ना, प्लीज पे अटेंशन, या फिर पे अटेंशन एवरीबडी, पे अटेंशन एवरीबडी, ठीक है। अब आप लोग क्लास में कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं या फिर कोई एक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? लुक एट द एक्टिविटी, लुक एट द एक्टिविटी। तो ये रहे इंग्लिश की कुछ सेंटेंसेस, ठीक है। आप लोग इसको चाहें तो अपने क्लास में यूज करके अपनी क्लास को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।